दुखद ये है कि अब आलू भी न रहा लालू का। आलू भी कभी गरीबों का भोजन हुआ करता था और तब लालू जी कहते थे कि आलू तो सबके लिए है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं दिव्यांशु। बिहार के शिवहर से बाहुबली आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद के खिलाफ ताल ठोकने वाली रितु जायसवाल ने केंद्र सरकार पर जबरदस्त हमला बोला है। आलू भी अब लालू का नहीं रहा, ये कहा है रितु जायसवाल ने। दरअसल रितु जायसवाल जनसंपर्क अभियान में लगी हुई हैं। गांव घर शिवहर ये कैंपेन चल रहा है और रितु जायसवाल इसका नेतृत्व कर रही हैं। बाहुबली आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद के खिलाफ आरजेडी ने रितु जायसवाल को उतारा है और रितु जायसवाल लगातार जनसंपर्क अभियान कर रही हैं। समर्थन भी उन्हें मिल रहा है और जिस तरीके से रितु जायसवाल क्षेत्र में घूम रही हैं और जिस तरीके का उन्हें समर्थन मिल रहा है, उससे ये कहना गलत नहीं होगा कि बाहुबली आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद को रितु जायसवाल चुनाव में कड़ा टक्कर दे रही हैं। एक वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर जिसमें रितु जायसवाल ये कह रही हैं कि अब आलू भी लालू का नहीं रहा। पहले वो वीडियो हम आपको दिखाते हैं। गरीबों का भोजन हुआ करता था और तब लालू जी कहते थे कि आलू तो सबके लिए है। अब ये आलू भी ना रहा लालू का। आलू भी हो गया 40 पार और ये बात करते हैं 400 पार। सुना आपने, रितु जायसवाल को महंगाई को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला है और कहा है कि आलू भी अब लालू का नहीं रहा। आलू भी अब 40 रुपए से ज्यादा की कीमत पर बिकता है। साथ ही पकौड़ा तलने का भी एक वीडियो वायरल हो रहा है रितु जायसवाल का। रितु जायसवाल जनसंपर्क अभियान में लगी हुई हैं। इसी क्रम में वो पहुंचती हैं एक घर में जहां पर एक महिला कुछ काम कर रही है, पकौड़ा तल रही है और रितु जायसवाल वहां पहुंचती है और खुद पकौड़ा तलने लगती है। तो रितु जायसवाल का जो अभियान है शिवहर जीतने का, वो कारगर दिख रहा है। लेकिन ये तो जनता तय करेगी शिवहर की कि किसे जीत का सेहरा पहनाना है। लेकिन रितु जायसवाल जिस तरीके से घूम रही हैं, जिस तरीके का उन्हें समर्थन मिल रहा है, उससे कहीं ना कहीं जेडीयू और बीजेपी टेंशन में है। अब एक चीज और समझिए, शिवहर में रमा देवी का टिकट काटा। रमा देवी बीजेपी से सांसद थी। इस बार शिवहर की सीट जेडीयू के खाते में गई है और जेडीयू ने लवली आनंद को वहां से उम्मीदवार बनाया। बाहुबली आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद। बाहुबली आनंद मोहन भी कुछ ही महीने पहले जेल से छूटे हैं। नीतीश सरकार ने जेल मैनुअल में बदलाव कर उन्हें उनके बरी होने का रास्ता, मतलब उनके बाहर जमानत का रास्ता तय किया। खैर वो तो अलग बात है, लेकिन लवली आनंद के खिलाफ रितु जायसवाल को आरजेडी ने उतारा। अब रमा देवी की बात कर रहा था। रमा देवी का टिकट कट गया। वो बीजेपी से सांसद थी, वैश्य समुदाय से आती थी। रमा देवी का टिकट कटा और राजपूत समाज से आने वाली लवली आनंद को जेडीयू ने वहां से प्रत्याशी बनाया। इससे वैश्य समाज में रोष था, वैश्य समाज में नाराजगी थी इस बात को लेकर। लालू जो कि पुराने खिलाड़ी हैं राजनीति के, उन्होंने इस बात को भांपा और वैश्य समुदाय से आने वाली रितु जायसवाल को वहां से उम्मीदवार बना दिया। और रितु जायसवाल को जन समर्थन जिस तरीके से मिल रहा है, उससे कहीं ना कहीं होश उड़ा हुआ है बीजेपी और जेडीयू का। चलिए तो अब बात करते हैं। राष्ट्रीय जनता दल ने शिवहर लोकसभा सीट से पूर्व आईएएस अरुण कुमार सिंह की पत्नी रितु जायसवाल को टिकट दिया है। जी हाँ, रितु जायसवाल के पति जो हैं वो आईएएस रह चुके हैं, पूर्व में आईएएस थे। रितु जायसवाल आरजेडी की महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। उनका सामना बाहुबली नेता और पूर्व सांसद आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद से है। यह मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है। इसकी एक वजह तो दो महिलाओं के बीच जंग है, दूसरी वजह इनके बीच आईएएस कनेक्शन भी है। रितु जायसवाल के पति जहां पूर्व आईएएस हैं, वहीं लवली आनंद के पति आईएएस की हत्या में सजा काटकर जेल से बाहर आए हैं। शिवहर से जेडीयू कैंडिडेट लवली आनंद के पति आनंद मोहन गोपालगंज के तत्कालीन डीएम जी कृष्णैया की हत्या में उम्र कैद की सजा काटकर जेल से बाहर आए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जेल मैनुअल में बदलाव कर उनको बाहर निकाला है। हालांकि इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है, कभी भी इस पर निर्णय आ सकता है। आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद आरजेडी के टिकट पर 2020 में शिवहर से विधायक बने। हालांकि हाल ही में उन्होंने पाला बदल लिया। जब विश्वास मत हासिल करना था नीतीश कुमार को, तब आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद जेडीयू में आ गए, एनडीए में आ गए। आरजेडी प्रत्याशी रितु जायसवाल के पति अरुण कुमार सिंह आईएएस की नौकरी से रिटायरमेंट लेकर सीतामढ़ी में रहते हैं। वह फिलहाल सिंह वाहिनी पंचायत के मुखिया हैं, जो पहले रितु जायसवाल थी। उनसे पहले खुद रितु वहां की सफल मुखिया रह चुकी हैं।
राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने अपने विकास कार्यों से अपने विशेष पहचान बनाई है। उनको कई पुरस्कार भी मिल चुके हैं। 2020 में उन्होंने परिहार विधानसभा क्षेत्र से चुनाव भी लड़ा था, लेकिन सफलता नहीं मिली थी। बहुत कम मार्जिन से उन्हें हार मिली थी। शिवहर से आरजेडी की प्रत्याशी बनाई गई रितु जायसवाल को लालू परिवार का बेहद भरोसेमंद माना जाता है। वह तेजस्वी यादव की युवा टीम की तेज तर्रार सदस्य हैं। यही वजह है कि पहले प्रवक्ता का पद मिला, फिर उनको महिला प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया और अब उसके बाद विधानसभा का टिकट मिला, जिसमें उन्हें कम मार्जिन से हार मिली थी। लेकिन अब लोकसभा का टिकट मिला है, वो भी बाहुबली आनंद मोहन की पत्नी के खिलाफ। टिकट मिलने से पहले ही रितु जायसवाल ने लवली आनंद के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था और इसी से कयास लगाए जा रहे थे कि लवली आनंद को टक्कर देने रितु जायसवाल को आरजेडी उतार सकती है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा था कि एक तरफ आईएएस के हत्यारे की पत्नी मैदान में है, दूसरी तरफ आईएएस की बीवी चुनाव लड़ रही है। अब लोगों को सही गलत का फैसला लेना चाहिए कि किसे संसद भेजना है। अब बात करते हैं शिवहर की। शिवहर में राजपूत, यादव, मुस्लिम और वैश्य जाति की अच्छी खासी आबादी है। आप तो जानते हैं कि बिहार में कास्ट फैक्टर कितना महत्व रखता है, इसीलिए हम आपको बता रहे हैं शिवहर में क्या है जातीय समीकरण। लवली आनंद राजपूत समुदाय से आती हैं, जबकि रितु जायसवाल वैश्य बिरादरी से ताल्लुक रखती हैं। आरजेडी के कैंडिडेट होने के कारण उनको मुस्लिम और यादव का भी साथ मिल सकता है। वहीं बीजेपी ने वर्तमान सांसद और वैश्य समाज से आने वाली रमा देवी का टिकट काट दिया है, जिस वजह से वैश्य समुदाय में एनडीए को लेकर नाराजगी है। ऐसे में रितु को लगता है कि उनको अपनी जाति का भरपूर समर्थन मिलेगा। उधर लवली आनंद को पीएम मोदी के नाम पर चुनाव जीतने का भरोसा है। वहीं एआईएमआईएम ने भी शिवहर से अपना कैंडिडेट उतारा है। राणा रंजीत सिंह एआईएमआईएम के कैंडिडेट होंगे। अब राणा रंजीत सिंह भी राजपूत समुदाय से आते हैं और लवली आनंद भी राजपूत समुदाय से आती हैं, तो लवली आनंद का वोट कटेगा और राणा रंजीत सिंह वोट काटेंगे। तो ऐसे में लवली आनंद की हालत जो है वो पतली लग रही है वहां पर शिवहर में, और रितु जायसवाल खिलखिला रही है। खैर ये तो बात है, लेकिन ये तो पता चलेगा वोटिंग में। जनता, शिवहर की जनता तय करेगी कि किसे संसद भेजना है। तो देखिए क्या होता है। आपको क्या लगता है, कमेंट करके हमें बताएं। ताजा तरीन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहें दर्श न्यूज।